हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही स्टैंडर्डाइजेशन क्यों करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे प्रोसेस की ओर। देखो गाइस, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ क्या, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमने बोला फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या है। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी क्या हो, हमको नॉर्मेलिटी, जिसकी नॉर्मेलिटी हम लोगों को नोन हो, एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी। ऐसा वाला सॉल्यूशन जैसे कि 0.1, 0.2, 0.1, 0.2 नॉर्मेलिटी के जैसे सॉल्यूशन। जैसे कि हम लोग कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं 0.1 नॉर्मेलिटी का, तो हमको पता है कि उसकी नॉर्मेलिटी क्या है, 0.1 है। तो जैसे 0.2 की बना रहे हैं तो उसकी नॉर्मेलिटी पता है 0.2 है। तो ऐसे भी किसी जो नॉन सॉल्यूशन बनाना जिसकी नॉर्मेलिटी हम लोग को पता होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही स्टैंडर्डाइजेशन क्यों किया जाता है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को पता है कि अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे उसके तो वो कैसा होता है, कुछ ऐसे टाइप से होता है, मतलब थैलेट फॉर्म पे होता है। अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिब्बा देखेंगे तो उसमें एक थैलॉइड फॉर्म का थैलाइड फॉर्म पे प्रेजेंट होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे। ठीक है, जब हम लोग उसको नया नया देखेंगे, लेकिन क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास मतलब ये आसानी से क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ये आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके पास क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सीडाइज्ड का मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसमें वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसका वेट बढ़ गया। अब देखो, जैसे कि मेरे को 0.1 नॉर्मेलिटी का बनाना है और मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लूँगी। जैसे मैं यहाँ पर कोई फार्मूला ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, W इज इक्वल टू NeV डिवाइडेड बाई 1000 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मेरे को 0.1 नॉर्मेलिटी का बनाना है, 100 ml में बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगभग 0.4 ग्राम आएगा। ओके, तो 0.4 ग्राम NaOH जो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वेट करूँगी। तो ये NaOH 0.4 ग्राम जब मैं इसको वेट करूँगी तो वो एक्चुअल में 0.4 नहीं होगा, उसमें ये ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल को, अगर वो नहीं है तब तो ठीक है, तो ऐसी होगा ना थैलाइड फॉर्म पे। लेकिन अगर वो नहीं, मतलब कुछ दिन उसको हो गया तो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज्ड होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे लिक्विड टाइप से होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाए रहते हैं, ऐड हो जाए रहते हैं, जिससे उसका वेट क्या होता है, इनक्रीज़ हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, 0.4 ग्राम अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो वो 0.4 ग्राम उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होंगे, मतलब वो एग्जैक्ट 0.4 ग्राम नहीं होगा। इस वजह से हम क्या करें, अब गलत हो जाएगा। हम लोग जो सॉल्यूशन बनाएंगे 0.1 नॉर्मेलिटी का, जैसे 0.1 का बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो नहीं रहेगा, उसकी नॉर्मेलिटी कुछ डिफरेंट हो जाए रहेगी। तो हम लोग इसलिए इसकी नॉर्मेलिटी जो है वो एग्जैक्ट 0.1 बनाने के लिए, या जितनी भी नॉर्मेलिटी का बनाना है उतनी नॉर्मेलिटी का बनाने के लिए हम लोग ये स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अननोन कंसंट्रेशन का सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाएंगे। इसका मतलब है कि उसमें जैसे मैंने उधर बताया कि 0.4, अभी बताया कि 0.4 ग्राम आता है, 0.1 का मान लो अपने को 0.1 नॉर्मेलिटी का ही बनाना है, लेकिन हम लोग को अननोन कंसंट्रेशन में लेना है। तो 0.4 में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए रहते हैं, तो मतलब उसकी वेट क्या है, जैसे 0.4 ग्राम करके बताए हैं कि 0.1 नॉर्मेलिटी का बनाना है तो 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लगेगा, बट ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाए रहता है। तो अननोन सॉल्यूशन का मतलब इससे ज़्यादा कोई भी अननोन सॉल्यूशन का इससे ज़्यादा हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, वेट करना है, और उसको मान लो 100 ml में कैसे
मेकअप कर देना है, ठीक है। 100 ml डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व कर देना है, इससे ज़्यादा लेकर। अभी हम लोग को पता नहीं है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग ने कितने लिए हैं, कितने ग्राम लिए हैं, अननोन लेना है ज़्यादा अमाउंट में। ओके, अब देखो स्टैंडर्डाइजेशन करने की प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टाइट्रेशन होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइजेशन में टाइट्रेशन करते हैं। तो एक ऐसा एसिड लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने लिया ऑक्जेलिक एसिड, जो आसानी से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, ऐसी वाला एक एसिड लेते हैं जो कि है ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका 0.1 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाते हैं ऑक्जेलिक एसिड का। तो उसको कैसे बनाते हैं उसको हम लोग आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, W weight is equal to NEV divided by 1000, where N is equal to normality, E is equal to equivalent weight, and V is equal to volume। तो यहाँ पे हम लोग को जितने का बनाना है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड बनाना है लेकिन 0.1 का बनाना है, तो यहाँ पे 0.1 लिख दिए, और इसका इक्विवेलेंट वेट 63 होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 26 होता है, ठीक है। 26 ग्राम आप उसमें डिवाइड कर देंगे ऑक्जेलिक एसिड में, उसके मॉलिक्यूलर वेट में 2, क्योंकि देखो यहाँ पास जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक। इसका और इसमें लगभग 2s2 ऐसे भी होता है, तो इस पूरे का आ जाएगा 126। ये वाला इसकी एसिड है, उसकी बेसिसिटी से आप इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 63, तो यहाँ पे 63 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000, यहाँ पे आ गया 0.63 ग्राम। ओके, फिर इतना ग्राम हम लोग ऑक्जेलिक एसिड लेंगे और उसको 100 ml, वॉल्यूम क्या लिया है 100 ml, तो 100 ml डिस्टिल वाटर में उसको मेकअप कर देंगे, या फिर बोल सकते हैं डिसॉल्व कर देंगे। ओके, फिर अब यहाँ पे पूरी प्रोसेस में देखते हैं, तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन बना। एक सॉल्यूशन बना 0.1 नॉर्मेलिटी का ऑक्जेलिक एसिड, जो यहाँ से हम लोग ने बना लिए, और एक बना अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। 2 सॉल्यूशन बना। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पास एक ब्यूरेट लेंगे। ब्यूरेट में ये अननोन कंसंट्रेशन का सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको ब्यूरेट में भर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये 0.1 नॉर्मेलिटी का ऑक्जेलिक एसिड है, इसको हम लोग 10 ml, यहाँ पे हम लोग इसको 10 ml लेंगे, 10 ml लेंगे, इसको पिपेट आउट कर लेंगे 10 ml, और उसको यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे इसमें हम लोग इंडिकेटर के रूप में 1 to 2 ड्रॉप फिनोप्थिलीन डालेंगे। ओके, 1 to 2 ड्रॉप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डालेंगे। अब यहाँ पे टाइट्रेशन करेंगे। फिर फिर हम लोग धीरे धीरे यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारे ब्यूरेट में अभी क्या है, अननोन कंसंट्रेशन का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, उसको हम लोग ब्यूरेट में डाला है, ठीक है। ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पास ऑक्जेलिक एसिड है 10 ml, उसमें 1 to 2 ड्रॉप फिनोप्थिलीन है। फिर इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा लास्ट आएगा पिंक कलर ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। पिंक कलर ऑब्जर्व होगा जिस पॉइंट पे उस ब्यूरेट रीडिंग को चेक करेंगे। मान लीजिए हमारा फाइनल आया 6 आया, और हम लोग ने यही प्रोसेस कम से कम 2 टाइम किए, 2 to 3 टाइम। तो मान लीजिए फर्स्ट में 1.5 आया, सेकंड में 6, और थर्ड में 6। ये प्रोसेस एक बार भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू मतलब पिंक कलर जो है, जो 1 पॉइंट पिंक कलर आता है, वो कई बार नहीं आ पाता, मतलब कई बार डार्क हो जाता है। तो इसको एग्जैक्ट लाने के लिए हम लोग लगभग 3 टाइम कर लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं ये 2 बार आया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको इसका जो ब्यूरेट रीडिंग है उसको हम लोग 6 मान लेते हैं, और अगर तीनों डिफरेंट होता है तो इसका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक। तीनों को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं। तो मान लिए कि अननोन कंसंट्रेशन है ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका ब्यूरेट रीडिंग 6 आया है टाइट्रेशन के थ्रू। उसके बाद यहाँ पास फार्मूला लगाएंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। मैंने N1 ऐसे वाले
ऐसे सॉल्यूशन का रखा है जिसकी नॉर्मेलिटी हम लोगों को पहले से पता है। ऑक्सैलिक एसिड का नॉर्मेलिटी पता है, सो इस यहाँ पे मैंने उसको रखा है। ये वाला ऑक्सैलिक एसिड के लिए है और ये वाला जो है वो अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे नॉर्मेलिटी N1 का मतलब और V का मतलब वॉल्यूम ऑक्सैलिक एसिड के लिए। सेम यहाँ पे N2 मीन्स नॉर्मेलिटी ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये प्यूरेट रीडिंग होगा, ठीक। तो यहाँ पे इसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी, 1 थी। और यहाँ पे कितना लिए थे ऑक्सैलिक एसिड, 10 ml लिए थे। फिर इसकी नॉर्मेलिटी तो नहीं पता, तो इसको जैसे का तैसा हम लोग ने N2 लिख दिए। और जो ब्यूरेट रीडिंग अपना कितना आया, 6 आया, तो हम लोग ने यहाँ पे उसको 6 लिख दिए। यहाँ से हम लोग ने ये N2 है उसको यहीं पे रखे, ये इधर चला जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। और यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी आई, 0.16। मतलब हमारा जो अननोन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी नॉर्मेलिटी निकल गई कितनी, 0.16। लेकिन हमको बनाना था एग्जैक्ट 0.1 का। तो इसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, इसको इतनी नॉर्मेलिटी, इसकी नॉर्मेलिटी तो पता नहीं थी लेकिन अब पता चल गई, तो बनाना इतने का है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे N2V2 इज इक्वल टू N3V3 करेंगे। अब N2 देखो, N2 किसका था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का था। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी कितनी लिखी है, 0.16, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए V2। कितना वॉल्यूम लेना है ये तो अभी नहीं पता है, तो यहाँ पे अब N3 देखो, ये जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और ये जो है ये जितना मतलब ये अननोन वाले का है और ये अपने को बनाना है 0.1 वाले का, उसका है। तो N1 कितना है अपने को बनाना, कितना है 0.1, और कितने ml का बनाना है, 100 ml का। तो यहाँ पे 100 ले लिए, यहाँ से V2 की वैल्यू निकल जाएगी, ये इधर आ जाएगा। फिर V2 की वैल्यू आ गई 62.5 ml। अब देखो ये V2 है, V2 अननोन कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। तो हम लोग ने इतना लेंगे अननोन कंसंट्रेशन ऑफ NaOH को। अब बनाए हैं ना हम कितने ml में है, 100 ml में। तो इसको 100 ml में मेकअप करने के लिए लगभग 37.5 ml हम लोग को क्या चाहिए, डिस्टिल वाटर। अब यहाँ पे ये टोटल बन जाएगा 100 ml का सॉल्यूशन। और ये 100 ml का सॉल्यूशन होगा, वो होगा 0.1 नॉर्मेलिटी का NaOH सॉल्यूशन। ये इसी को हमको बनाना था एग्जैक्ट 0.1 नॉर्मेलिटी का, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हो गया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड।